हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। दोस्तों, जैसा कि आपने थंबनेल में देख लिया और वीडियो में आपको पता भी चला होगा, आपने इस कंट्रोवर्सी के बारे में सुन ही लिया होगा कि रणवीर अलाहाबादिया ने जो लेटेड की कंट्रोवर्सी हुई उसके बाद फिर से कुछ ना कुछ ये चुतिया ड्रॉप कर दिया। आई डोंट नो ये क्या, ये पीआर, ये लेकिन पॉपुलैरिटी गेन करने के लिए बहुत ही अच्छा चीज़ है। तो वो फिर से कुछ कर दिया है, पाकिस्तानी के फेवर में कुछ कमेंट कर दिया, जिसकी वजह से पूरी पब्लिक बहुत ही नाराज़ है। तो मैं ब्रीफ में आपको बता दूं, वैसे तो आपने बहुत सारी वीडियो देख ही ली होगी, बट मैं ब्रीफ में आपको बता दूं कि हुआ क्या है कि शायद ऐसा है कि रणवीर के पाकिस्तानी फैंस उसे डीएम में पूछ रहे थे कि क्या है आपका ओपिनियन, क्या आप पीस नहीं चाहते, क्या आप ऐसा कुछ कुछ सवाल कर रहे थे। तो उसी के आंसर में उसने एक पोस्ट डाला अपने चैनल पे, यूट्यूब पे, ठीक है। कि पोस्ट पूरा तो मुझे नहीं पता, लेकिन बहुत सारी बातें उसमें लिखी थी। उसमें एक मेन लाइन जिसकी वजह से ये कंट्रोवर्सी हो रहा है वो मैं बताता हूँ कि उसने ऐसा लिखा कि अगर आपको ऐसा लगता है, पाकिस्तानियों को ऐसा लगता है कि अगर आपको ऐसा लगता है कि हम नफ़रत फैला रहे हैं तो मैं दिल से सॉरी हूँ, और मेरे दिल में आपके लिए कोई नफ़रत नहीं है। और पाकिस्तानी लोग जब भी मिलते हैं बहुत ही वार्म्थ वेलकम के साथ मिलते हैं, बहुत ही अच्छे अतिथि से मिलते हैं, और मेरे मन में बहुत ये है, और नफ़रत फैलाने के लिए थोड़ा ऐसा लग रहा है तो सॉरी, मतलब ही इज़ सेइंग सॉरी टू पाकिस्तान बिकॉज ऑफ दिस टेंशन, ठीक है। जबकि टेंशन पाकिस्तानी क्रिएट किया है, ठीक है, टेंशन पाकिस्तानी क्रिएट किया है, हम लोग बस रिस्पॉन्ड कर रहे हैं उस पर। एंड ही द मैन इज सेइंग सॉरी टू पाकिस्तान फॉर व्हाट रीज़न, आई डोंट नो, ठीक है। ये मेन कंट्रोवर्सी है। अब इस पे लोग सवाल उठा रहे हैं उस पर कि भाई तू तो बड़ा ये बनता है, जैसे उसका छवि कैसा है, उस बंदे का छवि तो ऐसा है ना कि वो पॉलिटिकल चीज़ों में नहीं पड़ता, ठीक है। वो नॉर्मल पर्सनल ग्रोथ या किसी या क्या बोलते हैं, नॉन पॉलिटिकल एजेंडा पे बात करता है हमेशा, ठीक है। बट इस बार लोगों ने ऐसा लगने लगा है कि शायद उसका कोई हिडन एजेंडा रहता है, ठीक है, चीज़ों को लेकर, जो कि एंटी, मैं लिटरली बात करना चाहूँगा, इट्स एंटी हिंदू, ठीक है, एंटी हिंदू या एंटी इंडिया। एंटी हिंदू तो नहीं बोलूँगा, या शायद एंटी इंडिया, मैं जो भी कह रहा हूँ ये मैं अंदाजे से कहने की कोशिश कर रहा हूँ, तो आप इसे कंप्लीट स्टेटमेंट मत समझिए, ठीक है। तो ऐसा उसने लिखा। अब इसमें हम 2-3 चीज़ एनालाइज़ करने की कोशिश कर सकते हैं कि ऐसा उसने क्यों लिखा होगा, ठीक है। तो अगर ऐसा सोचें तो हमको 3 थ्योरी समझ में आता है, ठीक है, 3 थ्योरी। और मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये तीनों में से कोई एक सही ही होगा, हो भी सकता है, हो सकता है गलत भी हो, लेकिन मुझे 3 में से एक चीज़ लगती है। नंबर 1 कि उस व्यक्ति को, ठीक है, रणवीर अलाहाबादिया को सिचुएशन की समझ नहीं है शायद, ठीक है। शायद उस सिचुएशन की समझ नहीं है कि कैसे सिचुएशन में कौन सा बात बोलने से क्या इम्पैक्ट पड़ सकता है। वहाँ पे देखें तो पाकिस्तानी अपने फैंस को थोड़ा सा खुश करने के लिए या उसको प्लीज़ करने के लिए वो ऐसा स्टेटमेंट लिख दिया, जिसकी वजह से उसको ये नहीं दिख रहा है कि मे बी ये पाकिस्तानी लोगों को खुश करने के लिए लिखा ना, बट उसकी वजह से उसको ये नहीं दिख रहा है कि इंडियंस फॉलोअर जितने हैं उससे कितना उसको नुकसान होगा। बट ये भी शायद अजम्पशन गलत होगा मेरा ये मानना, क्योंकि उसने उस लाइन में लिखा उस पोस्ट में कि आई नो आई विल गेट हेट फ्रॉम इंडियंस। इसका मतलब उसे पता है कि उसे नफरत जैसे लोग बोलेंगे, ठीक है। फिर भी उसने ऐसा लिखा, इसका क्या रीज़न हो सकता है? इसका रीज़न को सेकंड थियरी लगता है कि ही हैज़ अ प्रोपेगेंडा, ही हैज़ अ सॉर्ट ऑफ प्रोपेगेंडा टू स्प्रेड, जस्ट बिकॉज, जस्ट लाइक कि ध्रुव राठी का होता है, वो ऐसे बात करता है जैसे ही वो देश का बहुत हितकारी है, बट देश का हित तो वो चाहता नहीं है, ठीक है। वो हमेशा देश के अगेंस्ट में बात करता है, वो हिंदूज़ के अगेंस्ट में बात करता है, ऐसी सारी चीज़ें होती हैं। बट सिमिलरली पर रणवीर को ऐसा करता हुआ कभी नहीं देखा गया, बट लास्ट 2 चीज़ों से वो कर रहा है ऐसा। लास्ट वाला तो लेविट वाला कंट्रोवर्सी हुआ, तो वो तो मुझे भी ऐसा लगता था उस समय तक। मैं आई वाज़ अ ग्रेट एडमायरर ऑफ रणवीर अलाहाबादी, सच में। वो जैसे पॉडकास्ट लेके आया करता था, मैं देखता था, मुझे अच्छा लगता था वो व्यक्ति। पर लास्ट बार जो पॉडकास्ट हुआ था, जब सबने उसे गाली देना स्टार्ट किया, ठीक है, तो मुझे बड़ा बुरा लगता था, ठीक है, कि इतना गाली उसे क्यों दे रहा है। वो गलती किया है, मान लिया, ऐसा नहीं, मैं ऐसे ये डिफेंड नहीं कर रहा हूँ, उसने गलती किया है, बट ठीक है यार, इंसान से गलती हो जाता है, कभी कभी ऐसा सिचुएशन रहता है जो ना होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, वैसा मुंह से निकल जाता है, ठीक है, सिचुएशन की वजह से, जो कि बहुत प्रॉब्लम्स में डाल देता है हमें, दैट्स राइट। बट इतना नफरत उसे नहीं मिलना चाहिए, ही डजंट डिजर्व दैट हेट, ठीक है। उसे गलती किया है, उसे पनिशमेंट मिले, उसे पेनल्टीज पे करना पड़े, या फिर उसे उसके अगेंस्ट में एफआईआर केस वगैरह हो, लेकिन उसका एक लिमिट होना चाहिए। दैट वाज टू हार्श, मुझे ऐसा लग रहा था। बट इस बार जो वो किया है मैन, इस बार जो वो किया है, सोचो इस वक्त पे पाकिस्तान के साथ कितना टेंशन का माहौल चल रहा है, वो कितना अटैक कर रहा है,
इंडिया का डिफेंस सिस्टम अच्छा है, इसलिए उसने सारे मिसाइल्स को इंटरसेप्ट कर दिया। लेकिन अगर नहीं कर पाता, अगर ऐसा सिस्टम, वो मशीन नहीं रहता, तो सोचो कितनी जानें जा चुकी होती है अभी तक, और कितनी जानें जा चुकी है। वो बंदा पहलगाम अटैक पे कुछ नहीं बोल रहा है, पहलगाम अटैक पे कुछ नहीं बोला। जब पाकिस्तानी आके, अरे वो टेररिस्ट है, टेररिस्ट आके पाकिस्तान में हमला कर रहा है, अल्टीमेटली वो एक पाकिस्तानी है। इट्स अ मैटर ऑफ टू फैमिलीज। ये बातें, ये जो लोगों को समझ में क्यों नहीं आती, मुझे ये नहीं समझ में आता। मैं उससे सवाल करना चाहूँगा, मैं आप सबसे भी सवाल करना चाहूँगा, और रणवीर से भी सवाल करना चाहूँगा। अगर कोई व्यक्ति आके आपके घर के, आपके माँ, आपके पिता, आपके भाई बहन भाभी, किसी भी मेंबर सदस्य के साथ अगर बदतमीजी करता है और आपके साथ बहुत अच्छा रहता है, तो क्या आप उस इंसान के साथ अच्छा रहना पसंद करोगे? आप इंसान के साथ बढ़िया रहोगे, अच्छा रिश्ता रखोगे? आपके साथ कितना भी अच्छा हो, आपके परिवार के साथ बुरा करता है, तो कैन यू बी गुड विद दैट पर्सन? ऑफ कोर्स नॉट। ये छोटी सी चीजें उन्हें समझ नहीं आती। ठीक है, यूं कह ले कि प्रॉफिट दिखता है, ऐसे टेंशन में ये देखें, फॉलोअर बढ़ाने का या पॉपुलैरिटी पाने का। तो वो जो कहावत है ना, बदनाम होंगे तो क्या नाम ना होगा। बदनामी से भी नाम होता है। पॉपुलैरिटी बढ़ेगा तो ऑडियंस बढ़ेंगे, ऑडियंस बढ़ेंगे, व्यूज़ आएगा, रेवेन्यू बढ़ेगा। तो ये भी एक एजेंडा हो सकता है कि बहती गंगा में हाथ धो लें हम भी, है ना। बट वॉट एवर इट इज़, ये गलत था, मुझे सच में बहुत गलत लगा। तुम जो भी करते हो, पर्सनल इश्यूज़ है तुम्हारा, अपना पर्सनल एफ्लिक्शंस, प्रॉब्लम सबके साथ हो सकता है। बट जब देश प्रॉब्लम में हो और देश में टेंशन का माहौल चल रहा है, छोटा सा भी समस्या है, तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम अपनी कंट्री के साथ में खड़े रहें, कंट्री के फेवर में खड़े रहें, कंट्री के फेवर में बातें बोलें। बट इन लोगों को शायद समझ नहीं आता। जो आर्मी में जाते हैं लोग, मेरा एक दोस्त आर्मी में है, मैं उससे जब बात करता हूँ, पता है तुम्हें कि वो जब टेंशन नहीं था तब वो पता है क्या कहता है, भाई आदमी का चेहरा देखने के लिए तरस जाते हैं। मेरे दोस्त बगल में था उस वक्त, बोलता दोस्त से बात कराओ ना, जो बिल्कुल नहीं जानता। क्यों? क्योंकि उसको आदमी से बात करना था। इतना टफ लाइफ होता है आर्मी का, एक सोल्जर का। वो आदमी का चेहरा देखने के लिए तरस जाता है। और ये लोग बड़े बड़े मैंसन में बैठे हुए स्टेटमेंट पास कर रहे हैं पाकिस्तान के खिलाफ, पाकिस्तान के खिलाफ नहीं, पाकिस्तान के फेवर में, कि मैं आपको सॉरी बोल रहा हूँ। व्हाट इज दिस? ग्राउंड रियलिटी पे तो कभी गए नहीं हो तुम। एक्चुअल मैं भी नहीं गया हूँ, मैं मानता हूँ इस बात को। ग्राउंड रियलिटी में मैंने भी नहीं देखा है वो प्रॉब्लम, वो हार्डशिप मैंने भी नहीं देखा है। बट इसको एक एक अंडरस्टैंडिंग हो सकता है, अंडरस्टैंडिंग होता है इंसान को, कि समझ सकता है वो इंसान की किसके फेवर में मुझे खड़ा रहना चाहिए। तुमसे बड़ा गद्दार तो कोई नहीं भाई। तुम मेरा दोस्त है, ठीक है, जस्ट इमेजिन तुम मेरा दोस्त है और तुमको कोई मार दिया आके, और गलती मेरे दोस्त का ही, ठीक है। मेरा दोस्त है, मेरे दोस्त को कोई आके मार दिया, गलती मेरे दोस्त का ही है। तो क्या मैं वहां पे फैसला करने बैठूंगा कि गलती किसका है, सही किसका है? या पहले मैं अपने दोस्त को बचाऊंगा, अपने दोस्त को डिफेंड करूंगा? सोचने की बात है ना। इफ इट्स योर फैमिली, इफ इट्स योर फ्रेंड, इफ इट्स योर कंट्री, इफ इट्स योर कम्युनिटी, डजेंट मैटर कि उसने सही किया है या गलत किया है। अगर प्रॉब्लम में है तो पहले इसका सपोर्ट करना होता है। अगर मेरा फ्रेंड, मेरा फैमिली, मेरा जो भी, अगर मेरा है, ठीक है, और अगर वो प्रॉब्लम में है, तो मैं उसके फेवर में खड़ा रहूंगा पहले, जब प्रॉब्लम के वक्त। इवन इफ वो गलत करके आया हो, 100% गलती उसका हो, दैट इज द कमिटमेंट। आई डोंट नो, मतलब मैं तो पूरा अब इससे उठ चुका है मेरा। आई वॉज अ सब्सक्राइबर, मैंने सब्सक्राइब किया था, मैंने देखा, मैंने समझा, मैं तुरंत रणवीर अलाहाबादिया को मैंने अनसब्सक्राइब किया। और आप लोग को मैं रिकमेंड करूँगा, मैं कह तो नहीं सकता, अगर आप चाहो तो रखो, ना चाहो तो मत रखो। बट रिकमेंडेशन यही होगी कि आ, ऐसे लोगों को व्यूज़ दे के, ऐसे लोगों को सब्सक्राइबर्स दे के, ऐसे लोगों को और आगे बढ़ा के, वी आर पुटिंग आर ओन कंट्री इन द प्रॉब्लम, वी आर पुटिंग आर सेल्व्स इन द प्रॉब्लम। वो हमारे लिए कुछ अच्छा, या किसी के लिए भी वो कुछ अच्छा नहीं करने वाला है। वो, या वो पर्सनल, वो पाकिस्तानी को भी लगता है पाकिस्तानियों के लिए वो कुछ अच्छा कर देगा क्या? वो बस गरम तवे पे अपना रोटी सेकना चाह रहा है, दैट्स इट। सो यही मेरा ओपिनियन था। आपका ओपिनियन जरूर शेयर करें। थैंक यू।